हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिव्यू के बारे में। पहले तो एक तो वॉइस में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी बाहर ही हूँ, अभी घर नहीं पहुँचा हूँ, तो बाकी आप थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको कुछ और टॉपिक बता देता हूँ, जो टॉपिक आप आगे कवर कर लेना। कि मैं आपने हम पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या करने हैं। हमारा तो हो गया, अब आपके जितना फ़ायदा हो सके उतना ही अच्छा है। तो आप चैनल से जुड़े रहना, आप चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम होगा मैं आपको एकदम जो हकीकत होगी वो आपको बताऊंगा, और उससे मैंने रूबरू कराया था। और अगर किसी बच्चे को अगर आवाज़ में परेशानी दिक्कत हुई है तो आप भी समझते हो कि ट्रैफिक के अंदर फिर भी मैंने आपको रिव्यू देने की कोशिश की थी, तो उतना एडजस्ट करना चाहिए। बाकी चैनल से जुड़े रहना। और अब मैं बता देता हूँ जीके के अंदर आपको क्या कुछ करना है। तो जीके के अंदर मैंने देखो रात भी आपको बोला था, कल भी बोला था कि आप पंचवर्षीय योजना, स्टैटिक जीके के अंदर शास्त्रीय नृत्य, ये चीज़ें हैं ना, आप थोड़ी कवर कर लेना। और यही चीज़ें हो रही है। अभी आप देख लो, सुबह की एग्ज़ाम हुई, मेरी एग्ज़ाम हुई, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके 3 क्वेश्चन है वो शास्त्रीय नृत्य, जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है उन्हीं में से 3 क्वेश्चन आ गए। सोचो, आपको वो 15-20 मिनट लगेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। जिसका भी एग्ज़ाम है आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। और बाकी पंचवर्षीय योजना है ना, वो भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में से भी क्वेश्चन है वो बहुत आ रहे हैं। ऐसे समझो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है, तो आप थोड़े पंचवर्षीय योजना के बारे में भी विशेष कर ध्यान दीजिए। और बाकी अर्थशास्त्र के अंदर से भी आपको कुछ चीज़ें जैसे एनएनपी हो गई, कुछ बहुत चीज़ें हैं जो हमको वो चीज़ें हार्ड लगती है, तो वो आपको थोड़ी पढ़ लेनी है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत आ रही है पेपर के अंदर। और बाकी 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ था वो भी आपको एक बार पढ़ लेना है। 1991 का आर्थिक, वहाँ से भी आज से 2 से 3 क्वेश्चन है वो वहाँ से बने थे, तो आपको वो चीज़ें भी थोड़ी कवर कर लेनी है। और करंट के अंदर मैंने देखा था कि स्पोर्ट्स से जो करंट का पोर्शन है ना, वो स्पोर्ट से रिलेटेड बहुत कम है। 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे करंट के अंदर। बाकी स्टैटिक के अंदर स्पोर्ट है वो ऐसे समझो 7 से 8 है वो क्वेश्चन थे। खेलों की शब्दावली वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो बहुत आ रही है, तो आपको थोड़े वो है वो बढ़िया से चीज़ें तैयार कर लेनी है। और बाकी हम बात करते हैं कि आपके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट है वो थोड़ा कम था। बाकी जो अभी आपके मोदी ने या बीजेपी सरकार ने जो योजना चलवाई है वो योजनाएं थोड़ी आपको पढ़ लेनी है। और पॉलिटी के अंदर मैं विशेषकर आपको बताऊं तो पॉलिटी के अंदर एक तो आपको आर्टिकल कंप्लीट करने हैं, और आज भी राष्ट्रपति से संबंधित एक आर्टिकल था और एक संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल था। ठीक है, एग्जिट क्वेश्चन वैसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक आध निकल जाता है मुँह से, क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया है तो हम भरोसे पर खरा उतरते हैं आपके। और बाकी एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन था, और आपके एक राज्यपाल से क्वेश्चन था, और पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन थे, और जियोग्राफी से भी क्वेश्चन थे 2 से 3, जो इंडियन जियोग्राफी से थे। वर्ल्ड जियोग्राफी से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। साइंस का रोल है ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रोल है वो साइंस का है। आज भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही शायद थे, बाकी ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, साइंस जिसकी अच्छी नहीं है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी हम बात करते हैं आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसके या तो मतलब परेशान कर रहे थे बच्चों को। हम हार्ड तो क्यों कहे, जिसको उसका तरीका मिल गया उससे तो इजी लगेगा। बाकी मुझे है वो 3 से 4 क्वेश्चन है वो हार्ड लगे थे। सीपीओ का एग्ज़ाम देख रहा था उसमें उतना हार्ड नहीं लगा था। बाकी आज दिल्ली पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन है वो थोड़े मतलब टाइम टेकिंग भी लगे। बाकी टाइम टेकिंग लगने के बाद भी उसका तरीका नहीं मिला तो हम उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी मानेंगे। बाकी रीजनिंग का लेवल हम ऐसे समझे 17-18 क्वेश्चन है वो ठीक थे, क्वेश्चन जो करने लायक थे, जो हर बच्चा कर सकता है। बाकी 17-18 से ऊपर क्वेश्चन है वो थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छी पकड़ होगी, वही कर सकता है। और रीजनिंग के अंदर है मैंने आपको बता दिया था जो आपके वो क्वेश्चन थे, एक तो मिरर इमेज से था, और 2 है वो काउंटिंग वाले, जो त्रिभुज काउंटिंग वाले क्वेश्चन थे। उसमें भी क्या है कि ऑप्शन बहुत नज़दीक देकर क्या है कि बच्चों को थोड़ा परेशान किया गया था। बाकी और एक आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, और बाकी मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो प्लस माइनस चेंज करने वाला होता है वो भी क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन के अंदर एक क्वेश्चन वो था कि किसी महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा वो मेरी माँ की बहन, इस प्रकार का जो होता है ना वो थे। और बाकी आपके निष्कर्ष वाले क्वेश्चन शायद आज
एक क्वेश्चन था निष्कर्ष वाला भी था, और बाकी आपके क्वेश्चन एक मैंने बता दिया मिरर इमेज वाला था। इस प्रकार रीजनिंग है। और बाकी वो था कि मतलब है 7 का संबंध 26 से है तो 9 का संबंध किस से, इस प्रकार के 2 से 4 क्वेश्चन थे। और बाकी मिस प्रिंट वाला भी एक क्वेश्चन था, साइड श्रृंखला वाला, कोडिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। इस प्रकार रीजनिंग का 16-17 क्वेश्चन ईजी था, बाकी थोड़ा मतलब है घुमाने वाले क्वेश्चन थे। और बाकी हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के अंदर क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मतलब उसे मेंसुरेशन मान लो, कुछ भी मान लो कि ट्रिंगल के थे, जो आप त्रिभुज बोलते हो, त्रिभुज के अंदर प्रिज्म बना दिया, प्रिज्म की छोटी भुजा इतनी है, बड़ी भुजा इतनी है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो मुझे तो थोड़े डिफ़िकल्टी लगे। बाकी जिसकी पढ़ी है, अच्छी पकड़ है, सीजल वगैरह की तैयारी करते हैं, उसे तो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। और बाकी हम बात करते हैं तो देखो और तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। 10 से 11 क्वेश्चन तो मतलब है हम मान सकते हैं कि इजी ही थे। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल थे, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े मतलब ऐसे समझना पड़ेगा कि थोड़े हाई लेवल के थे। और बाकी देखते हैं, टाइम टेकिंग तो थी 3 से 4 क्वेश्चन। बाकी मैथ का लेवल हम उस 6-7 क्वेश्चनों को छोड़ दे तो मॉडरेट ही थी, बाकी 6-7 क्वेश्चन ईजी थे। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से एक्सेल और वर्ड है, वो बच्चों को लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 6 से 7 एक्सेल और वर्ड से पूछे जा रहे हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपके ईमेल वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, नेटवर्क वगैरह इस चीज़ों से पूछा जा रहा है। और बाकी ये चीज़ें आपको एक बार MS वर्ड और एक्सेल थोड़ा रिवाइज कर लेना है, और ज़्यादा आपको दिक्कत लेनी है नहीं। जिसका एग्ज़ाम कल है तो आप अच्छे से एक बार चीज़ें जो मैंने टॉपिक बताई एक बार आंखों से निकाल लेना, और बाकी आराम से रेस्ट करना, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, बाकी आपने मेहनत किया तो परिणाम उसी हिसाब से आएगा। और बाकी मैंने पहले भी बताया था शेप अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, लगभग ऐसे समझो पेपर हम ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे और उतना ऐसे भी नहीं कहेंगे कि हो सकता है उतना टफ है, जितना टफ भी नहीं, हाँ मीडियम लेवल का पेपर है। तो कट ऑफ पे मेरे हिसाब से 65+ जो करता है वो फिजिकल के लिए आराम से सेफ हो जाएगा, जो रो स्कोर 65 करता है। बाकी हम कहते हैं RWA का जो एग्ज़ाम आता है ना, उसी लेवल का एग्ज़ाम है ज़्यादा। हाँ 1-2 नंबर अगर बाई चांस ईजी हो भी जाए तो उसी लेवल का है। इतना तो अभी क्या है कि इतना पता नहीं चलता है कि 1 नंबर ईजी है 1 नंबर हार्ड है, उसका तो पता नहीं चलता है। तो उस लेवल का ये एग्ज़ाम है। RWA में जितना आ रहा है उससे 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा आ सकता है, या वही नंबर आपके आएंगे, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। बाकी RWA पर वो स्पेशल टेस्ट है वो भी आप लगा सकते हो। और बाकी मैंने आपको सब कुछ आइडिया दे दिया। बाकी चैनल से आप जुड़े रहना, आगे भी हम जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा इंश्योर की आएगी आपसे मैं हर बात, जो भी बात होगी जेन्युइन बात होगी वो शेयर करता रहूँगा, और हर भर्ती के बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहना, और बाकी जो कोई इन्फॉर्म होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपके कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।